चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे अब जो अभी तक हमने इसके पहले एमसीक्यूज क्वेश्चन कर लिया। अब एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद हम करेंगे असर्शन और रीजन की कहानी। क्या होता है असर्शन और रीजन? देखिए बच्चा, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या। इसमें सबसे पहले आपको बच्चे चार ऑप्शंस दे रखेंगे, उसी ऑप्शन में से आपको चूज करके क्वेश्चन का आंसर लगाना है। असर्शन रीजन बनाते समय हमेशा आपको फॉर्मूला कंफर्म होना चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट कंफर्म होना चाहिए, कहाँ पे क्या लग रहा है ये सब चीजें, मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीज में जहां पे आपको लगे कि वर्बली हो सकता है तो वर्बली जो वही बच्चे कर सकते हैं जो पूरी तरीका से अपने आप को कैपेबल मानते हैं। मतलब जो कि ये पूरा फॉर्मूला रट रखा हो, उसके बाद पूरा उसका प्रैक्टिस अच्छा हो, जल्दी से कवर करे मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद अब यह जो है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है यह कैसे बनेगा, क्या है, कैसे आएगा चीजें। अगर पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन से भेंट अगर हो रहा है जिन बच्चों को, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। जो बच्चे झेल चुके हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो जानते हैं। और जो बच्चा सोचे कि तुक्का मार कर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तुक्का मारिएगा हमेशा 100% या गलत होगा, ये याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं असर्शन रीजन के। सबसे पहले हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है क्या, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये दो हमारे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली असर्शन दिया है और रीजन दिया है। असर्शन क्या कहेगा, एक स्टेटमेंट ही होता है और रीजन भी एक स्टेटमेंट होता है। दोनों स्टेटमेंट अगर उस क्वेश्चन को क्या सही जा रहे हैं, असर्शन भी सही हो हमारा और रीजन भी, अगर असर्शन भी सही रहा रीजन भी सही रहा और रीजन के बेस पे असर्शन अगर बना होगा यानी उसी का एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए चूज होगा। सेम थिंग, अगर असर्शन भी सही है रीजन भी सही है लेकिन असर्शन का रीजन एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देगा तो उसके लिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये होगा। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद कर रहा है सी नंबर में, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगर असर्शन सही हो रहा है और रीजन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। असर्शन अगर फॉल्स और रीजन सही है तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। उसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे क्या कि क्वेश्चंस कैसे हमको टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है ये चीज में। जैसे असर्शन कह रहा है कि फॉर थीटा 0 डिग्री से थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो इसके लिए कह रहा है cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला है जिसमें हम लोग यूज करते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा देखें बच्चा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यह दिखे तो इसको अगर a और ये b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 1 होगा। अगर a प्लस बी निकालना हो बच्चा, ए 1 अपॉन ए माइनस बी होगा कि नहीं, यानी हम कह सकते हैं क्या कि दोनों यानी ये cosec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा जिसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। यानी असर्शन जो कहा बच्चे वो हमारा सही है। चलिए ठीक है, ये चीजें हो गई, असर्शन सही हो गया। अब कह रहा है रीजन। रीजन क्या कह रहा है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या। तो अभी ना जस्ट बताया भैया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो रीजन भी तो सही है, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही। क्या यह इसी पे बेस्ड था, तो अभी इसी का यूज करके हम बनाए हैं, यानी यह भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की असर्शन इफ x is equals to 2 sin square theta and y equals to 2 cos square theta then the value of x plus y। तो भैया हमको निकालना क्या है, x plus y, इसको देखना असर्शन की 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए ये चीजें। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए क्या कह रहा है, तो भैया x प्लस y हमको लाना क्या है बच्चे, 3 लाना है। तो x कितना दे रखा है, 2 sin स्क्वायर थीटा, लिख दो भैया 2 sin
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, यहाँ दे रखा है दूसरा कहाँ, हाँ सेकंड क्वेश्चन, हाँ ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये रहा। दोनों में, इन दोनों में देखिए तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए, आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब 2 जानते हैं कि यह एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर फार्मूला से। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 plus 1 यानी 2 plus 1 बराबर 3, यानी असर्शन हमारा क्या हो रहा है बच्चे, सही, असर्शन इसका सही है। कोई दिक्कत है, ये कह दिया, चलो x plus 3 1 आ गया, x plus y बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, सही बात है ना। अभी आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या यह इसी पे ना बेस्ड था, अभी ने इसी तरह सॉल्व किए हैं। यस सर, आप बोलिएगा यस सर, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ बच्चा, ऑप्शन नंबर ए, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन का एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ sin थीटा बराबर 1/2 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं। एक बात बताइए, अगर sin थीटा बच्चे हमको 1/2 दे रखा है, तो क्या sin थीटा कितनी की पार्टिकुलर एंगल में वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है। तो क्या थीटा हमको 30 डिग्री नहीं आएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया, चलो ठीक है। अब करें क्यों करना, देन 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा क्या होगा, तो भैया 3 cos थीटा यानी थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, cos 30 रख दो, माइनस 4 इंटू cos क्यू है यानी क्यू थीटा, ये देखेंगे क्या इज इक्वल टू 0 आएगा, देख लो भाई, चेक कर लो। 3 इसकी वैल्यू होती है √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का होल क्यू, ये देख लीजिए आप करके, यहाँ आएगा 3√3/2 और ये आएगा 4 इंटू 3√3/2, 8 सॉरी 8, क्योंकि भैया 3√3 को यहाँ पे आया है कैसे, तो 3√3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट 3 उसमें 2 है, 3 है, तो जिसका मतलब 2 3 अगर स्क्वायर रूट से निकलता है तो एक 3 निकल जाता है। आ गया ये चीजें हमको, चलो ठीक है, ये ले लिए। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि यह ऐसा रहा तो इसमें से 2 आपस में जब भी रूट के अंदर होगा तो एक निकलता है, तो 3√3 लिखेंगे, ठीक है यार, चलिए अच्छी बात है सर। और 4 2 जा 8, यहाँ आंसर यह आया कितना, 3√3/2, और यहाँ कितना आया 3√3/2, ये प्लस ये माइनस कट गया, कितना आ गया, प्लस माइनस कट के 0, यानी जो वैल्यू कह रहा था इक्वल टू 0, क्या सही है, यस सर, असर्शन सही है। रीजन देखिए, कह रहा है कि sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, सो थीटा मस्ट बी 60 डिग्री। क्या थीटा 60 डिग्री पे, देखिए तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आया है, 30 आया ना 1/2 पे, यानी यह सही है, नहीं सर ये गलत है, इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन सही, असर्शन इज ट्रू एंड बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा बच्चा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब डी नंबर कह रहा है क्या, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, तो भैया हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का फिगर बना लो, क्या कर लो, रेक्टेंगल का फिगर बना लो। चलो ठीक है, रेक्टेंगल का फिगर हम लोग बना लेते हैं, कैसे बन भाई, तो रेक्टेंगल हमने बना लिया, चलो लो, ठीक है, यह ए बी सी डी, एबीसीडी हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद का सर दैट एंगल सी ए बी एट ए सी, तो ए से सी को मिला दिया है बच्चे, ए से सी, और सी ए बी जो दे रखा है हमारा 60 डिग्री दे रखा है, और ए सी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, ए सी की वैल्यू हमको ए यूनिट दे रखा है, क्या दे रखा है, ए यूनिट। अब ए यूनिट अगर दिया है तो ए लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इज √3/2 ए स्क्वायर होगा क्या, होगा, ये चीज देखना है हमको। चलिए देखते हैं उसको कैसे होगा। तो भैया
एक बात बताइए, यहाँ पे AC दे रखा है CAB, हमको तो भैया एरिया के लिए, रेक्टेंगल का एरिया के लिए क्या चाहिए, L इंटू बी, तो यहाँ तो ना L दे रखा है ना बी दे रखा है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का वर्टेक्स पे बना एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या बोलेगा, जी सर, चलिए सही है। अगर 90 डिग्री का होता है तो क्या, अगर यहाँ पे देखें ACB, हमारा ACB क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर जहां राइट एंगल ट्रायंगल वहां पाइथागोरस, जहां राइट एंगल ट्रायंगल वहां पाइथागोरस, क्या यहाँ पे PBH नहीं लगेगा, PBH लगा दीजिए। अगर यहाँ पे एक बात बताइए, इससे यह दे रखा है और इससे परपेंडिकुलर, इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है और बचा हुआ बेस, तो इसका मतलब यह BC से AC, यानी BC से AC, या क्या है, BC परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज किस में आता है, तो साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और BC हमको A दे रखा है और ये A, तो AC निकल जाएगा क्या, अगर यहां से हम क्या करेंगे, AC इधर लेके जाएंगे, क्रॉस करा देंगे, क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2A/√3, 2A/√3। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, ये आ गया वैल्यू। चलो सर, आपने बोला ठीक है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आ गया AC का वैल्यू। अब AC अगर आ गया तो बच्चे अगर AC आ गया, AC के बाद हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है, AB निकालना है। तो उसी तरह जैसे यहाँ पे साइन लिए थे, उसी तरह यहाँ पे cos थीटा ले लेंगे, cos 60, क्योंकि बेस से यानी AB से AC का जो रिलेशन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में, cos थीटा में, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये AB दे रखा है हमको, नहीं दे रखा है, छोड़ दीजिए, AC A दे रखा है, A लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ गलती लिखा है, BC अपॉन A होगा ना, सॉरी यहाँ पे बच्चों साइन थीटा में गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे BC जो दे रखा है, BC हमको निकालना था, AC दे रखा है A, तो यहाँ आ जाएगा √3/2A, ये चीज रहा, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये आएगा क्या, AB की वैल्यू आएगी बच्चे A/2, यानी यह जो पार्ट था BC हमारा लेंथ था बराबर √3/2A आया, और यहाँ AB हमारा बेस था जहाँ पे A/2 आया। ठीक है, ये रहा। अब हमको एरिया होता क्या है, रेक्टेंगल का एरिया होता है बच्चे लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दे रखा, √3/2A इंटू A/2, ये रहा। यहाँ कितना आएगा, √3/4A², √3/4A², लेकिन यहाँ क्या दे रखा, √3/2A² आया। ये गलत है, असर्शन जैसे ही गलत हुआ बच्चे, इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, अगर असर्शन या रीजन में से कोई एक गलत हो रहा है आपका, तो समझिएगा उसका अपोजिट वाला सही होगा। इसलिए कि ऑप्शन जो दे रखा है ना हमको, उसके अनुसार भी थोड़ा सा दिमाग अपना लगा लेना होगा। असर्शन गलत, इसका मतलब रीजन सही, तो ऑप्शन नंबर असर्शन गलत हो गया, तो रीजन कौन सा, ट्रू होगा, यानी कौन सा, ऑप्शन डी नंबर। ऑप्शन नंबर इसके लिए कौन सा होगा, डी। अगर आपको नहीं सेटिस्फाइड हो तो चेक कर लीजिए भैया, करा है द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री √3/2, यही ना, अभी साइन 60 की वैल्यू हम √3/2 लिखे हैं, सही है। मैं cos 60 की वैल्यू 1/2, अभी cos 60 की वैल्यू कितने लिखे 1/2, यानी यह असर्शन गलत है और रीजन सही है। इसका मतलब ये रहा चारों असर्शन और रीजन का आपका सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग यह असर्शन रीजन भी पढ़ लिए ट्रिगोनोमेट्री का। अब पढ़ेंगे एक पहले क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद उसका आइडेंटिटी, तब लास्ट में हम केस स्टडी क्वेश्चंस कराएंगे। चलते हैं अब उस पे। चलिए बच्चे, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे क्या है। यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा, प्रूव दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर लाना है क्या, इक्वल टू sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये चीजें। तो भैया इसमें LHS और RHS की कहानी कही है बच्चे, कही है, सही बात है। तो LHS और RHS की कहानी है, तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में हो सकता है बच्चे कि यह आपको 2 नंबर 3 नंबर में दे, हो सकता है कहीं 5 नंबर में भी प्रूफ में करने में दे दे ये चीजें, लेकिन हमेशा और में क्वेश्चंस देता है। जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये चीज अपनाइएगा, और अगर 2 ऑप्शन दे रखे हैं और करके एक ही क्वेश्चन में, जैसे 1 का A और B हमने लिखा, इसी तरह और करके अगर 2 क्वेश्चन दे, तो आपको चॉइस करना है कि किस क्वेश्चन में हम जल्दी अपना टाइम लेप्स बिना किए हुए जल्दी से हम निकल
सकते हैं, उस क्वेश्चन को पहले टैकल कीजिएगा, ये याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम तो सॉल्व, जितने भी क्वेश्चन हम लेंगे उसमें हम सबको सॉल्यूशन देंगे, ये याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं क्या, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू tan थीटा प्लस cot थीटा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस में हमेशा बच्चा किसी भी फॉर्मेट में दिया हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हमेशा उसको कन्वर्ट सोचिए कि साइन कॉस में अगर आ जाए तो आंसर इजी होता है बनाना, आंसर इजी होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हमको sin थीटा प्लस cos थीटा, हमको इसको LHS लेके चलेंगे, LHS sin थीटा प्लस cos थीटा को ऐसे ही रखेंगे, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा का लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलिए ठीक है सर, आपने कहा फिर अब इसका तो इनटू में तो वैसे ही रहने देगा, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो sin थीटा इनटू cos थीटा होता, कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा कैंसिल हो जाता, तो ये अगर इस तरह का दिखाई दे रेसिप्रोकल हमेशा, तो याद रखिएगा अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई और इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई, ये यानी sin स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर बचेगा cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, हम आइडेंटिटीज पढ़े हैं जो कि हमने यहाँ लिखा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लगा दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, डिवाइड लगा दिए हम, अब इसको अलग अलग कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं, sin थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा हो गया, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ आएगा 1 बाई cos थीटा, यहाँ cos थीटा से इसको भी अलग करेंगे, cos थीटा को इतना आ जाएगा, cos से cos करते हैं 1 बाई sin थीटा, 1 बाई cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, 1 बाई sin थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। क्या यही डालना था क्या, यही आंसर हमारा आ गया, प्रूफ, पहला क्वेश्चन हमारा ये हमारा हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ये चीजें। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल टू लाना है, ये प्रूफ करना है हम, cos स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, ये चीज है। LHS इसमें भी है और RHS इसमें भी है, तो LHS लेके चलेंगे तो क्या cot a को लिख सकते हैं बच्चा हम cos a अपॉन साइन ए, ठीक है सर, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉस ए, यहाँ कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस कॉस ए लिख दिया, चलो ठीक है। कॉट को हमने कॉस साइन में हमने बोला ना, कोई भी आइडेंटिटी साइन कॉस के अलावा दिया हो उसमें आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दे रखा है साइन कॉस में तो उसको कन्वर्ट कीजिए साइन कॉस में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको होने के बाद इसमें देखिए cos थीटा cos a, इसमें भी cos a cos a cos a cos a, हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई sin a माइनस 1 बाई sin a प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बच्चा क्या आ जाता 1 माइनस sin a अपॉन sin a, ये लिखा 1 प्लस sin a अपॉन sin a, sin a से sin a क्या हो गया कट गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस sin a इंटू 1 अपॉन क्या 1 प्लस साइन है, तो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से हम चलेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, तो हम रेशनलाइजेशन दोनों तरीके से कर सकते हैं भैया, डिनोमिनेटर का भी और नोमिनेटर का भी। फर्क यही है कि हमको लाना क्या है, तो यहाँ ऊपर में लाना है cos स्क्वायर a, ये चीज है। तो cos स्क्वायर a ऊपर कब आएगा, जब ये वाला यहाँ पे हमको दिखा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए आ है, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, तो अगर इसका हम करते तो ऊपर में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर होता, लेकिन हमको करना क्या है रेशनलाइजेशन ऑन न्यूमरेटर पे, तो न्यूमरेटर करते हैं तो मतलब यह प्लस, यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अगर माइनस होता माइनस है तो प्लस से, प्लस होता तो माइनस से साइन अपोजिट करते, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे कर दिया दोनों में सेम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन ही कहलाता है, सेम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है बच्चा। चलिए ठीक है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये तो 2 है पावर, तो पावर 2 कर दिया, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल पावर 2, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम जानते हैं क्या होता है cos स्क्वायर ए, आइडेंटिटीज में हम लिखवाए थे भी फॉर्मूला, वो प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये आरएचएस आ गया, यही लाना था क्या। चलिए ठीक है सर, आप बोले चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्या प्रूव दैट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 का ए कर रहा है क्या sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है, ये भी एलएचएस और आरएचएस की कहानी। क्या sec थीटा को हम लिख सकते थे क्या एलएचएस 1 बाई cos थीटा, sin
tan थीटा का लिख sin थीटा अपन cos थीटा, दोनों का एलसीएम लेते cos थीटा हो जाता, यहाँ पे एज इट इज उतार देते, 1 प्लस sin थीटा ऊपर में एज इट इज रह जाता, हो गया। तो 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी जस्ट हम पढ़े हैं cos स्क्वायर थीटा, नीचे cos थीटा, एक cos थीटा ऊपर में क्या आ गया cos थीटा, यही आना था क्या हमको, यही भी आरएचएस हमको प्रूव हो गया। दूसरा अब क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, इफ एंगल इफ a बाई 5 बराबर 12 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ 3 cosec स्क्वायर a प्लस 3 cot स्क्वायर a निकालना है। तो क्या भैया हम ये भी कर सकते थे, अब लेके चलेंगे पहले इसको, एंगल a बाई 5 इक्वल टू 12 दिया है, तो क्या ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, तो क्या इसमें हम a की वैल्यू नहीं रख सकते हैं, रख लो भैया, 3 cosec स्क्वायर 60, 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री की वैल्यू कितना 2 cosec होता है क्या, तो cosec 60 होता है sin 60 का अपोजिट, यानी sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर, cot स्क्वायर 60 यानी cot 60 की जैसे cot 60 की वैल्यू √3 होती है, उसी तरह हम यहाँ पे cot इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर cot नहीं आता हो बच्चे निकालने, तो cot थीटा बराबर, अगर cot 60 देखें हम लोग क्या, यहाँ होता है cos 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री, ये कर सकते थे। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है भैया 1/2 और ये √3/2, ऊपर नीचे ये कट जाएगा तो आएगा कितना 1/√3, यानी cot 60 की वैल्यू कितनी 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 3 से 3 अगर यहाँ पे देखा तो 3 ये आएगा कितना √3 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा ऊपर में, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 से या क्या हो जाएगा 3 ये भी कट जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाता है 5, ये आंसर हमारा आता है इसका एग्जैक्टली। कोई दिक्कत है, ये चीजें, ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं। आगे अब हम चल के देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए बच्चों अब आगे जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, के बाद यही हमारा लास्ट शॉर्ट टाइप होगा लगभग, उसके बाद हम लॉन्ग टाइप देखेंगे कैसे हमारा उसमें पूछेगा वो, ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में दे सकता है, ये भी 1 मार्क्स में भी हो सकता है दे सकता है, लेकिन कहीं कहीं 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी हो सकता है दे, लेकिन 5 मार्क्स में नहीं देगा, ये 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का ही कहानी होता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर और में भी दिए होते हैं, तो उस चीज को आप देखिएगा जरूर। चलिए आ जाइए, कर रहा है क्या यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन में 5 tan थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है, 5 × tan थीटा इक्वल टू 2, तो फाइंड निकालना है 10 sin थीटा -2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। पार्टिकुलर एंगल की कहानी या पीबीएच की कहानी है, क्या चीज की पीबीएच की कहानी है। तो पीबीएच कहानी कहाँ भैया, तो अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड होगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया 2/5, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या होता है p/b, tan थीटा हम जानते हैं, तो p की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5, तो हमारा कमी किसका, क्योंकि h निकालना ही पड़ेगा, h निकाला। देखिए जो बच्चे सॉर्टेड, अगर जिस तरह से जितना मार्किंग दिया है उसके अनुसार चलेगा बच्चा, अगर 2 मार्क्स में दे रहे हैं तो आप h फाइंड भी कर सकते हैं और नहीं भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों बच्चे, क्योंकि यहाँ भी h यहाँ भी आएगा और h, लेकिन सो जरूर करिएगा, जैसे h यहाँ आया, h यहाँ आया, h यहाँ आया, h है वो, यानी ऊपर में और नीचे में दोनों आपस में मिलके कट जाएगा, तो वहां पे वैल्यू पे कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए h निकाल दिया हमने, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाता है अंडर 25 और 4 मिलकर हो जाए कितना 29, अंडर 29 हो गया h की वैल्यू, तो 10 × sin थीटा होता है p/h और cos थीटा होता है b/h, लिख दिया, जो जो वैल्यू जैसा रखा है वहां पे हमने रख दिया। रखने के बाद p यहाँ पे 2/29, यहाँ पे 2 × 5/29, फिर यहाँ पे लगा हुआ है 5, उसी तरह यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी यहाँ रख देंगे। अब रखने के बाद यहाँ पे देखें तो 5 × 2/29 और 3 प्लस 3 × 5/29, यहाँ 29 यहाँ 29 यहाँ 29 कॉमन होके आपस में कट जाएगा, इसलिए हम यहीं पे काट दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, कट गया। चलिए सर ऊपर नीचे हमारा था, ये मेन फ्रैक्शन का साइन है। अब मेन फ्रैक्शन ऊपर में क्या होता है 10 × 2 20, 5 × 2 10, माइनस है तो माइनस, 5 × 2 10 प्लस 3 × 5 50, तो ऊपर में कितना आ जाता है घट के 10 और यहाँ पे 25, 5 से कटा 5 × 10 और 5 5 20, 2/5, यही वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली, इसका मतलब यही वैल्यू आ जाना है। ये आपको हो सकता है कि आपको
आपके एमसीक्यू में भी यह क्वेश्चंस दे दे। इसी तरह का एमसीक्यू में क्वेश्चन बना देता है। अब आप बच्चा सॉल्व करेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो जल्दी से यहाँ पे हो जाना है। यही कहानी है। दूसरा कहानी क्या कि भैया हमको यहाँ पे tan थीटा दे रखा है, तो हम करते क्या कि सब में cos से डिवाइड लगा देते हैं, सब में cos से डिवाइड लगा देते हैं। तो भैया हमारा sin थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा cos थीटा 1 हो जाता है, यहाँ भी tan थीटा आ जाता है, यहाँ भी tan थीटा, tan थीटा यहाँ भी tan थीटा, यहाँ भी cos कट जाता है। उसी तरह तो ये वैल्यू उसका हम डायरेक्टली भी रख के निकल सकते थे, वहां भी ऐसे कहानी होगी। दूसरा कह रहा है क्या क्वेश्चन इसी का और है, थर्ड का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो भैया आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखा है बच्चा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चा, वो लिख दिया। स्क्वायर थीटा यहीं रख दिया, 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, यह रेसिप्रोकल फार्मूला है। रेसिप्रोकल क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा का, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। आंसर यही, दो स्टेप में आंसर इसका। अब कह रहे हैं क्या, पार्टिकुलर एंगल से कहानी, इफ cos a प्लस b बराबर 1/2 एंड tan a माइनस b बराबर 1/√3। कह रहा है क्या भैया a प्लस b हमेशा कहाँ लाई करना चाहिए बच्चे, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। एंड द फाइंड निकालना है कैसे, 2a माइनस 3b की वैल्यू निकालनी है। तो भैया cos a प्लस b बराबर हम क्या, अगर 1/2 दे रखा है तो cos 60 की वैल्यू नहीं है, लिख सकते हैं हम। देन tan a माइनस b है तो tan 30 की वैल्यू नहीं है, 1/√3 लिख देंगे। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे cos से cos एलिमिनेट हो गया, a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर और 30, tan एलिमिनेट हो गया। चलो अब सॉल्यूशन करेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एडिंग, ऐड करेंगे। ठीक है, आप लोग जब क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन पढ़ेगा तो उसमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, ये चीज है। अब क्या होगा यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ऐड से लिखे थे तो b और b प्लस माइनस कट गया, तो 2a इक्वल टू 60 और 30 कितना 90, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, a की वैल्यू कितनी आ गई 40। हाई अब कह रहा है कि a की वैल्यू 45, अगर a प्लस b बराबर 60 दे रखा है तो a लिख देंगे, अब b की वैल्यू 50 निकल गया, यानी a निकल गया और b निकल गया। अब a की जगह पर रख दीजिए, a की जगह पर कितना 45 इंटू 2 कितना होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री में 15 इंटू 3 कितना था 45, तो 45 यानी 90 में से 45 घटेगा कितना 45 डिग्री से, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी cos का इनवर्स है, तो cos थीटा cos 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। आंसर ये चीज रहा इसमें। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। 3 tan स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस x, यह क्या है बच्चे x है, यह क्या है बच्चा x है, यह याद रखिएगा, इसलिए इसको हम अलग से डिनोट कर रहे हैं थोड़ा सा, ये x है ठीक है, x साइन स्क्वायर 45 प्लस 3/4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कह रहा है कि फाइंड x निकालिए, क्या होगा भैया लेके चलो, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2 तो उसका स्क्वायर, x का लिए रह दीजिए, प्लस 3/4 इंटू सेक 30 की वैल्यू होती है, जैसे से cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 तो उसी तरह 2/√3 का स्क्वायर, 2 इंटू cosec 30 तो sin 30 का इनवर्स है cosec, तो cosec 30 हो जाएगा, जैसे sin 30 होता है 1/2 तो इसका हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, रूट से हटके तो 3 3 जा 9, यहाँ पे होगा ये 1/2 आ जाएगा, यानी x/2, x में मल्टीप्लाई कर दिया तो, और यहाँ कितना 3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 3 3 4 4 1 बचेगा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 और ये 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना 10, और 10 इधर प्लस में यहाँ 8 है, इधर आएगा तो माइनस, 10 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या x/2 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो 2 में इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4। यही हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, ये हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। इसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग टाइप में भी कुछ क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम चल रहे हैं किसमें केस स्टडी।